नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम सब लोग अपने जीवन के लिए भोजन अवश्य करते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पति पत्नी साथ में बैठकर भोजन करते हैं। क्या मनुष्य को जूठा भोजन भी करना चाहिए? इस बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जिसको प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जान लेनी चाहिए, ताकि उसे अकाल मृत्यु, दुख, दरिद्रता का सामना न करना पड़े। इस संसार में प्रत्येक प्राणी अन्न ग्रहण करता है। अन्न से उसे ऊर्जा मिलती है। हर प्रकार के पशु अलग अलग प्रकार का अन्न ग्रहण करते हैं। प्रत्येक पशु अन्न ग्रहण करते समय ईश्वर के नियम का पालन करता है। मनुष्यों के लिए भी भोजन ग्रहण करने के नियम बनाए गए हैं। यदि मनुष्य इन नियमों का पालन करें तो उसे ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में मनुष्य को भोजन करने से संबंधित महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। यह उपदेश मनुष्य को दीर्घायु दिलाने वाला व सभी लोगों से दूर रखने वाला है। ईश्वर ने हम सबको शरीर दिया है तो उसे शुद्ध रखने का उपाय भी हमें बताया है। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन नियमों का पालन करता है, उसका शरीर सदैव स्वच्छ, शुद्ध और विकारों से दूर रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से मनुष्य को भोजन के प्रकार बताए हैं। मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है, उसे उसी प्रकार का शरीर और विचार प्राप्त होते हैं। इसलिए धन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को उचित सामग्री का ही उपयोग करना चाहिए। तामसिक भोजन करने वाला मनुष्य अपनी मान मर्यादा, संस्कार को नष्ट कर लेता है और दुष्कर्म का मार्ग अपना लेता है। इस प्रकार का भोजन करने वाला व्यक्ति क्रोधी, आलसी तथा हिंसक बन जाता है। तथा जो मनुष्य ईश्वर का नाम लेकर सात्विक भोजन का आहार लेता है, उसका मन पवित्र और सुंदर हो जाता है। ऐसे शरीर में भगवान सदैव निवास करते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि मनुष्य को किस दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए और उसका मुख किस दिशा में होना चाहिए। भोजन प्रारंभ करने से पहले मनुष्य को कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और भोजन हो जाने के बाद उसे क्या करना चाहिए, ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। आज के इस वीडियो में हम इन बातों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। अगर भोजन करते समय घर के सभी लोग सही दिशा का ध्यान रखते हैं तो घर से दुख दर्द नष्ट हो जाते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है और घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इसलिए वास्तु के अनुसार बताई गई बातों पर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार भोजन शुरू करने से पहले थोड़ा सा अन्न भूमि पर अवश्य रखना चाहिए, ताकि देवता, पशु, पक्षी, दैत्य, पिशाच को अन्न की प्राप्ति हो। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करें और उसे आसन देकर प्रणाम करके उसका सत्कार करें। फिर उसे भोजन कराकर विदा करें, क्योंकि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है, वह उसे अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य को पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भधारण की हुई स्त्री तथा वृद्ध को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन ग्रहण करता है, उसका भोजन पापमय बन जाता है। ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है। जो बिना स्नान करके भोजन करता है, उसका भोजन मल भक्षण के समान हो जाता है। जो बालक एवं वृद्ध आदि के हिस्से का भोजन करता है, उसका भोजन विष्ठा के समान हो जाता है। और जो बिना दान किए भोजन करता है, उसका भोजन विष के समान बन जाता है। मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया अथवा दूसरों द्वारा अपमानित करके दिया गया भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए परोसे गए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन को एकाग्रता के साथ करना चाहिए। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और खट्टा और अंत में तीखे पदार्थ का सेवन करें। प्रथम 5 निवाले मौन होकर ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उसे जीवन भर कभी अन्न की कमी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति रोगों से और तनाव से मुक्त हो जाता है।
बीमार बुजुर्गों को पूर्व की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए, इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है। क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दशा है और सूर्यदेव बल, आरोग्य, दीर्घायु प्रदान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय में तरक्की चाहता है अथवा नौकरी की तलाश कर रहा है तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करें। उत्तर दिशा मां सरस्वती की दिशा है। इससे व्यक्ति को कार्य में सफलता प्राप्त होती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह दिशा यम की दिशा है। वास्तु शास्त्र के अनुसार टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए, यह दुर्भाग्य को बुलाता है। भोजन हमेशा स्वच्छ थाली में ही करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से हमेशा दुर्भाग्य ही आता है। एकादशी के दिन तामसिक अन्न का सेवन न करें। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक अन्न का सेवन करता है, लक्ष्मी उसे छोड़कर चली जाती है। भोजन को बेकार करना शास्त्रों में अनर्थ माना गया है, इसलिए थाली में जितना आवश्यक हो उतना ही लें। अगर कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो तो उसका वजन समाप्त होने तक उठकर नहीं जाना चाहिए, इससे पितृदेव नाराज हो जाते हैं। भोजन के बाद थाली में हाथ धोना अनुचित माना गया है। थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है। ऐसा करने वाले लोग नीच योनि में जन्म लेते हैं। व्यक्ति को बिस्तर पर बैठकर भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकता है। भोजन केवल जमीन पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर ही करना चाहिए। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यदि गलत दिशा में बैठकर गलत दिशा में मुख करके भोजन करने से व्यक्ति को अनिष्ट परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भोजन के ऊपर कोई पैर रखकर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन लांघ कर गया हो, ऐसा भोजन कभी नहीं खाना चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसा भोजन पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। यदि भोजन में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन कर खाता है अथवा किसी अन्य को बिना दिए उसका उपयोग करता है, उससे देवी अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। भोजन सभी में बांटकर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। पवित्र आसन पर बैठकर अपने पैरों को भूमि पर रखकर पूर्व की ओर भोजन ग्रहण करना ही सर्वोत्तम माना गया है। ऐसा करने से यश की प्राप्ति होती है और उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख को पानी से धोकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन के पात्र को भूमि पर रखकर ही भोजन ग्रहण करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में इस प्रकार के भोजन को उपवास के समान बताया गया है। मनुष्य को क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में भोजन करने से भोजन का अपमान होता है। जो जूते पहनकर भोजन करता है, इस प्रकार के भोजन को आसुरी भोजन कहा गया है। ठीक मध्य रात्रि में, ठीक मध्याह्न में भोजन करना भी अशुभ माना गया है। यदि पेट खराब हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए। गीले वस्त्र पहनकर भी भोजन करना अशुभ होता है। भोजन करते समय वेदों का उच्चारण भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को पति के बाद भोजन कर लेना चाहिए। यदि पति घर से दूर हो तो पति को ध्यान करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है और स्त्री सदा सुहागिन रहती है। पति से पहले भोजन करना शास्त्रों में शुभ नहीं माना गया है। इससे पति की आयु कम हो जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों में क्लैश और विवाद होता है। अंधकार में और आकाश के नीचे बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय सर पर छत अथवा वृक्ष की छाया अवश्य होनी चाहिए।
विष्णु पुराण के अनुसार केवल एक वस्त्र पहनकर भोजन करना भी अशुभ होता है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। किसी वाहन में बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही सैया पर बैठकर भोजन करने से व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। हंसते हुए अथवा रोते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए, इससे गले में भी फंस सकता है। दोस्तों, शास्त्रों में भोजन के बारे में इस प्रकार कुछ नियम बताए गए हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।